गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1693 और आज का एक विशेष एपिसोड है जिसका शीर्षक है मंजिल की राह। हम लोग कई बार मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि हमने मेहनत तो की है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है और उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं और हमें कोई समाधान नहीं मिलता है। दोस्तों इसी तरह एक व्यक्ति एक बार स्वामी विवेकानंद से मिलने आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ नजर आ रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वो उनके पैरों में गिर गया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूं। मैं मेहनत तो करता हूं और मेहनत में कोई कभी भी नहीं छोड़ता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे सफलता नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी मैं कभी सफल नहीं हो पाता। स्वामी जी ने पल भर में उसकी परेशानी को समझ लिया और उन्होंने अपना एक छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंप दिया। उस व्यक्ति से कहा कि जाओ, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा कर लाओ और फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अब मरता क्या ना करता, उसने स्वामी जी से कुत्ते को लिया और उसे सैर कराने के लिए ले गया। अब वो व्यक्ति काफी देर तक उस कुत्ते को सैर कराता रहा और उसके बाद क्योंकि स्वामी जी का कुत्ता था तो उसने सोचा कि उसे कोई परेशानी भी नहीं देनी चाहिए और बहुत ध्यान से उसने कुत्ते को सैर कराई। और बाद में जब वो कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर बहुत सारी परेशानी थी और परेशानी का कोई ऐसा भाव भी नहीं था कि जिसको देखकर लगे कि उससे पहले वो दुख था। तो यानी कि दुखी था भी और दुखी नहीं भी था। कुत्ते को लेकर आया तो कुत्ते को लेकर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पहले वाली परेशानी जिसका जवाब वो स्वामी जी से सुनना चाहता था वो अभी भी उसके मन में था। लेकिन ये क्या, व्यक्ति बहुत शांत था लेकिन कुत्ता बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था और वो थका हुआ भी लग रहा था। अब उसे देखकर स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, ये थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताजा और साफ सुथरे दिख रहे हो और ज्यादा फ्रेश यानी कि ताजे लगते हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर ये कुत्ता दौड़ता चला जा रहा था। ये गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता, उनसे लड़ता और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई, इसलिए शायद हो सकता है ये ज्यादा थका हुआ हो। ये बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए और स्वामी जी ने कहा कि भाई, तुम्हारे सवालों का जवाब तो तुम्हें मिल चुका है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो, उससे तुम्हारी काफी ऊर्जा लगती है। रास्ता उतना ही तय करो, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। होता क्या है, उससे तुम कभी भी स्वस्थ और अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते। इसलिए मंजिल पर फोकस रखो, कुत्ते की तरह इधर उधर मत भागो। अब स्वामी जी की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी। दोस्तों इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें हमेशा जिंदगी में फोकस रहना चाहिए। हमें मंजिल को पाना है तो हमें हमारी मंजिल की तलाश के लिए कभी भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारी मंजिल की तरफ लेना चाहिए। कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इस कहानी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।